ट्रू फ्रूट। कोकोनट में सीड नहीं है, एक्चुअल सीड नहीं है, एंटायर फ्रूट इज नोन एज सीड, क्योंकि एंडोस्पर्म हम खा रहे हैं। कोकोनट में पूरा फ्रूट ब्राउन वाला जो होता है वो पूरा सॉइल में लगा दिया जाता है, अंदर छोटा सा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलता है और वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। मैंगो और कोकोनट दोनों में सुपीरियर ओवरी है, एनसीईआरटी की लाइन। मोनोकार्पलरी है, फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी एंड सुपीरियर ओवरी। मैंगो में एडिबल पार्ट मीजोकार्प, कोकोनट में एडिबल पार्ट एंडोस्पर्म। सीड कुछ नहीं, सीड में क्या है, अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जो डबल फर्टिलाइजेशन से बना, ओव्यूल से सीड बना, तो ओव्यूल पर जो इंटीग्यूमेंट थे वही सीड कोड बना रहे हैं। आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा, इनर इंटीग्यूमेंट टैगमैन बन गया, हाइलम पोर्शन स्कार दिखाई पड़ रहा है और सीड में छोटा सा कोर माइक्रोपाइल दिखाई पड़ रहा है। ये सारे स्ट्रक्चर आप ग्राम सीड में बहुत क्लियर देख सकते हैं, घर में राजमा में बहुत क्लियर देख सकते हैं। अब इसके अंदर मेन चीज है क्या, सीड के अंदर कुछ नहीं, सीड इज ए कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। अब एम्ब्रियो को निकाला, अब जब तुमने घर में पी सीड को निकाला तो पी सीड में जो मोटे मोटे पोर्शन है, जितनी भी दालें हैं वो कॉटिलिडन, और जहां से वो जुड़े हुए थे वहीं पर एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो डाइकॉट सीड में आपको कॉटिलिडन्स मिलेंगे इक्वल और एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी। एम्ब्रियोनल एक्सिस की टिप ऊपर वाली प्लीम्यूल जिससे स्टेम बनेगा, नीचे वाली रेडिकल। अब अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉटिलिडन से ऊपर है तो वो पोर्शन एपिकोटाइल, और एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कॉटिलिडन से नीचे है हाइपोकोटाइल। किसी में हाइपोकोटाइल पहले ऊपर आती है, किसी में एपिकोटाइल पहले ऊपर आती है। ये हम सीड में पढ़ेंगे डेवलपमेंट से। और इसमें एंडोस्पर्म नहीं दिखा, क्यों? एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो गया। एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो गया और उसका जो फूड था वो कॉटिलिडन में भर गया, तो जितनी भी दालें हैं वो कॉटिलिडन है, इसीलिए हम उनको बनाते हैं, उसमें फूड मटेरियल है। तो इसमें हमें एंडोस्पर्म दिखाई नहीं पड़ा डाइकॉट सीड में, मोस्टली डाइकॉट सीड में एंडोस्पर्म दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म बना तो था लेकिन खत्म हो गया, मोस्टली डाइकॉट सीड। ऑर्किड में एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है क्योंकि ऑर्किड में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है, 12th में बताऊंगा, 12th वाले पोर्शन में। लेकिन मोस्टली मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो भी है, एंडोस्पर्म भी है। एम्ब्रियो बहुत छोटा है, उससे कॉटिलिडन में फूड मटेरियल स्टोर नहीं हुआ, इसलिए एम्ब्रियो बहुत छोटा रह गया, और मेन उसमें एंडोस्पर्म भरा हुआ है। व्हीट, राइस, मेज और कुछ डाइकॉट प्लांट लाइक कैस्टर, सनफ्लावर और सोलेनम, ये भी एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। मोनोकॉट सीड भुट्टा खाया हमने, भुट्टे की सबसे ऊपर वाली लेयर जो हार्ड होती है वो प्रोटीन की बनी हुई है, वो भी एंडोस्पर्म है। 3N क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द पोलाइडी लेवल ऑफ एलिरोन लेयर? 3N, ट्रिप्लॉइड। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एलिरोन लेयर? प्रोटीनेशन। और उसके बाद में जो अंदर की तरफ जो पार्ट आया वो स्टार्ची, उसमें स्टार्ची एंडोस्पर्म भरा है, और बिल्कुल नीचे की तरफ हल्का सा स्कार जैसा दिखता है अंदर की तरफ व्हाइटिश, वो एम्ब्रियो है। अब इस एम्ब्रियो को क्लियर देखें तो सीड का सेक्शन कट किया, आधे से ज्यादा सीड में स्टार्च भरा हुआ है, बाहर वाली लेयर एलिरोन लेयर, अंदर वाला स्टार्ची। एम्ब्रियो वाले पोर्शन पर आए, 2N है एम्ब्रियो वाले पोर्शन पे आए तो हमें प्लीम्यूल दिखाई पड़ा, रेडिकल, लेकिन रेडिकल और प्लीम्यूल के ऊपर शीथ,
प्लीम्यूल के ऊपर शीट कोलियोप्टाइल और रेडिकल के नीचे शीट कोलियोराइजा। कॉटिलिडन एक ही दिखाई पड़ रहा है, लार्ज कॉटिलिडन बड़ा हो गया, शील्ड शेप हो गया, उस लार्ज कॉटिलिडन को नाम दिया स्क्यूटेलम। और जब ये सीड जर्मिनेट करता है तो बाहर केवल एक ही, तो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया मोनोकॉट। मोनो मीन्स वन, कॉट मीन्स कॉटिलिडन। जबकि डाइकॉट प्लांट में बाहर की तरफ दो लीफी स्ट्रक्चर आते हैं, दो कॉटिलिडन्स आते हैं, तो उसको नाम दे दिया डाइकॉट। लेकिन कुछ ग्रासेस में एक छोटा कॉटिलिडन होता है, उस छोटे कॉटिलिडन को कहते हैं एपिब्लास्ट। हालांकि वो जर्मिनेट नहीं करता है, लेकिन नाम है एपिब्लास्ट। तो डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो में चेंज आ गया। डाइकॉट एम्ब्रियो में सिंपल कॉटिलिडन्स है, दो रेडिकल है, प्लीम्यूल है। मोनोकॉट में कॉटिलिडन केवल एक है, लार्ज कॉटिलिडन स्क्यूटेलम। एक अगर है ग्रास फैमिली में तो बहुत छोटा है, एपिब्लास्ट। और इसके अलावा प्लीम्यूल और रेडिकल के ऊपर शीट है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। बड़ा वाला कॉटिलिडन स्क्यूटेलम नाम देते हैं। अब कोलियोराइजा का पोलैरिटी लेवल क्या होगा? कोलियोराइजा का पोलैरिटी लेवल 2n। अरे यार, एम्ब्रियो का कोई पार्ट पूछे हम, वो 2n होगा। हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब आज नहीं रखेंगे बेटा।